हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका दोस्त आरजे एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं। लेकिन आज मैं द हिंदू वोकेब के अलावा कुछ और भी बात करने वाला हूं। वो है आपके पास में सूजस ई बुलेटिन। अब देखिए, जितने भी नेशनल लेवल पे वैकेंसीज आती हैं उनमें इंग्लिश का जो वाइडर रोल होता है उसके लिए मैं हिंदू वोकेब कर रहा हूँ। लेकिन राजस्थान में अपने जो राजस्थान की आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, उन सब में जीके का एक बहुत बड़ा वाइडर रोल प्ले होता है। और उस कंडीशन में मैं आपसे बात करूं तो जीके आपके पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और उसमें करंट अफेयर्स को हम लोग देखें तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है। सूजस जो कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान के द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसके द्वारा इसका प्रकाशन होता है। ये सभी माध्यम में होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में इसका होता है। तो आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन तो यही से बन के आ जाता है कि सूजस जो होती है उसका प्रकाशन किसके माध्यम से, कौन से डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है, तो वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान के माध्यम से किया जाता है। ठीक, तो हम लोग बात करें इनके लिए, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करना चाहें तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास में बन गया, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि सूजस का प्रकाशन किसके माध्यम से, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो वो आपके पास में है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान। ठीक, अभी हम लोग बात करना चाहें हाल ही में, तो हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, भजनलाल शर्मा जी, जो इनकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है। ठीक, आइएगा, अब इनका एक दौरा हुआ था जो कि मुरैना में हुआ था। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुरैना राजस्थान में नहीं है, वो है मध्य प्रदेश, जो कि हमारा ही एक पड़ोसी राज्य है। वहां का इनका एक दौरा हुआ था, तो उस दौरे में देखिएगा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। अच्छा, ये मुझे बताइए कि भजनलाल शर्मा जी कौन से नंबर के सीएम है राजस्थान के, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये 14वें नंबर के सीएम है, यानी कि 14th नंबर के ये सीएम रहे हैं। ठीक है, और मंगलवार को मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मुरैना जिला, हम लोग बात करना चाहें, ये मुरैना जगह तो है ही सही, साथ में वहां का एक जिला भी है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मैं करह धाम आश्रम पहुंचकर पटिया वाले बाबा मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। आश्रम परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महात्माओं ने भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन किया है। हमारे संस्कार संत महात्माओं की ही देन है। जो हमें अभी संस्कार हैं, ये देखो, जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो सारी की सारी पहले हमारे पास में संत महात्माओं के माध्यम से तो आती थी, वही हमें सुनाते रहते थे। मतलब पहले अगर हम देखें तो ये वोकल रूप में या फिर ओरल रूप में हमारे सामने आते थे, बाद में स्क्रिप्टेड इनको किया गया था। तो ये वास्तविकता एक उन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक बोली है। उसके बाद हम लोग आगे चलना चाहें तो अगली जो बात थी बेटा वो थी, उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति और परंपराएं समृद्ध हो रही हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर था उसका इनॉग्रेशन था, वहां पर ये सारा कुछ हुआ था। ठीक है, तो 22 जनवरी को वो हुआ था। ठीक, तो ये अपने आप में एक ऐसी डेट है जो आपको याद रखनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करना चाहें, नरेंद्र मोदी जो अभी भारत के हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं, वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर है, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ बेटा, तो वो भी अभी 14th नंबर के ही प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर वो है। ठीक है, यानी कि उनका जो सीरीज चलता आ रहा है 2014 से, अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रह जाएगी। 2014 से ही वो प्रधानमंत्री बने थे और 14 नंबर के ही वो प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, और उनका पहला कार्यकाल 2014 से शुरू हुआ था, और जो दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ था वो मई 2019 से शुरू हुआ था। ध्यान आराम से रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो कहीं आराम से लिख सकते हैं। देखिएगा, आपके पास हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर को लेके, तो उनका जो नंबर है वो 14 नंबर का है। उनकी अगर हम लोग बात करना चाहें कार्यकाल की, तो वो 2014 में उनका शुरू हुआ था, फिर उसका जो दूसरा कार्यकाल था वो 2019 में शुरू हुआ था। तो ये आप आराम से ध्यान रखोगे, और अभी तक भी वो कंटिन्यू चल ही आ रहा है। आगे का कौन होगा ये पता नहीं है। सेम टू सेम हम लोग बात करना चाहें यहाँ से, तो ये है बीजेपी से, ये बात आपको बहुत अच्छे से आराम से पता हो जाएगी। साथ में हम लोग बात करना चाहें राजस्थान को लेके, तो राजस्थान के जो सीएम है, ठीक है, वो है भजनलाल शर्मा। वो भी अभी कौन से नंबर के हैं, 14 नंबर के, यानी कि ये 14 नंबर का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। ठीक है, तो ये भी 14 नंबर के हैं, वो भी 14 नंबर के, चल ही रहा है अभी तक, तो ये सीक्वेंस बरकरार है, मेंटेन है एज इट इज। ठीक है, आइएगा, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए थे हमारे पास में, और इसमें कुछ मेरा ख्याल है खास काम की बात थी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें हमारे लिए, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम में, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ सकते थे उसमें से ये इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा आपके पास में हाँ एक और था,
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश, दीपावली से पूरा हो रिफाइनरी का काम। आपको पता है कि रिफाइनरी का काम चल रहा था अपने यहाँ पर राजस्थान में, तो हम लोग बात करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखो कि HPCL का बन रहा है वो, ठीक है। जो हम लोग बात करें कि जो रिफाइनरी का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो किसके पास है, तो वो HPCL के पास है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में HPCL, जो कहाँ स्थित है, बालोतरा, पंचपतरा, ठीक है। तो वो जो पंचपतरा रिफाइनरी है वो स्थित कहाँ है, बालोतरा में। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का कि आपके पास जो पंचपतरा, ठीक है, सॉरी पचपतरा है ना, क्या है, हाँ, पचपदरा जो आपकी रिफाइनरी है वो कहाँ स्थित है, बालोतरा में स्थित है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये विशेष है, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि जो पचपदरा रिफाइनरी है वो बालोतरा में है। वापस एक बार बोलिए, पचपदरा रिफाइनरी कहाँ पर है, बालोतरा में। पचपदरा रिफाइनरी कहाँ पर है, बालोतरा में। वापस बोलो, मेरे साथ बोलते रहो आप लोग। पचपदरा रिफाइनरी कहाँ है, बालोतरा में। पचपदरा, बालोतरा, पचपदरा रिफाइनरी, बालोतरा। और किस कंपनी के पास है ये, HPCL। वापस से बोलो, HPCL, 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 पचपतरा और बालोतरा। ये आराम से ध्यान रह जाएगा आपको, ठीक है। तो के कार्य में तेजी लाते हुए इसे दीपावली से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रिफाइनरी में बनने वाले उत्पादों की बिक्री समयबद्ध रूप से निश्चित करने के लिए HPCL को निवेशकों से लॉन्ग टर्म सप्लाई समझौते अभी से करने के निर्देश भी दिए हैं। और साथ में क्या क्या बातें इन्होंने बोली है, श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL के साथ पचपदरा रिफाइनरी की प्रगति के संबंध पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक। अब इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परियोजना से लगभग 24,000 प्रत्यक्ष और 35,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। मतलब इतना रोजगार इससे जनरेट हुआ। देखो, जब भी इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, देखो जितने भी वेस्ट वाले कंट्रीज थे उनको भी जब हम लोग कहें तो उनके पास में जब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था तब तक उनका विकास नहीं हुआ था, तब तक उनकी गिनती विकसित देशों में नहीं थी। उससे पहले वो डार्क एजेस में रहे थे, मतलब उसे बोलते हैं ना, अंधकार वाले युग में रह रहे थे वो। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, वहां पर रोजगार जनरेट हुए और आज वो एक विकसित देश में माने जाते हैं। और अभी भी हम लोग भारतीय, जो कि इतनी पुरानी संस्कृति है हमारी, लेकिन फिर भी हम लोग विकासशील देशों में गिने जाते हैं, जो कि अपने आप में गलत बात है। उन लोगों ने लूटा है हमें, लेकिन फिर भी वो हमसे आगे निकल गए और हम लोग अभी भी पीछे हैं, ठीक। तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए, ठीक है, लुट गए, बर्बाद हो गए, कोई बात नहीं है, दोबारा से उठ खड़े होंगे, क्या हो जाएगा, ठीक। तो राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 6,000 करोड़ रुपए का राजस्व भी मिलेगा इससे। ये अभी कार्य कौन कौन से पूर्ण हो चुके हैं इस रिफाइनरी के संदर्भ में जो इससे रिलेटेड थे। मुंद्रा कहां पर है, गुजरात में से 487 किलोमीटर की क्रूड ऑयल की लाइन बिछ गई है, कंप्लीट हो चुका है। नाचना, अब एक बात ध्यान रखिए, नाचना कहाँ है, जैसलमेर। नाचना जैसलमेर, नाचना जैसलमेर, नाचना जैसलमेर। अभी हम लोगों ने देखा था इससे पहले पचपदरा रिफाइनरी कहाँ थी, बालोतरा। पचपदरा, बालोतरा, ठीक है, किस कंपनी के पास थी, HPCL। किस कंपनी, HPCL। उससे पहले हम लोगों ने बात करी थी भजनलाल शर्मा की, कौन से नंबर के थे, 14। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन से नंबर के, 14 नंबर के। उनका कार्यकाल शुरू कब हुआ था, 2014 में शुरू हुआ था, इसे ध्यान रख लो, ठीक है। तो नाचना जैसलमेर से 230 किलोमीटर की पानी की लाइन वो भी बिछ गई। मंगला बाड़मेर, ये ध्यान रखना, मंगला बाड़मेर से 75 किलोमीटर की क्रूड ऑयल की लाइन थी, वो बिछ गई, वो भी काम हो चुका है। बागोड़ा, जो कि कहाँ है, जालोर में। कहाँ है, जालोर में। कहाँ है, जालोर में। बागोड़ा जालोर, बागोड़ा जालोर, बागोड़ा जालोर। साथ में नाचना जैसलमेर, नाचना जैसलमेर। नाचना कहाँ है भैया, जैसलमेर में है। नाचना कहाँ है, जैसलमेर में है। मंगला, बाड़मेर, बागोड़ा, जालोर। और एक और वर्ड है आपके पास, पालनपुर है गुजरात में। तो बागोड़ा जालोर से 85 किलोमीटर की नेचुरल गैस की लाइन वो भी बिछ चुकी है। पालनपुर गुजरात से 216 किलोमीटर की प्रोडक्ट्स लाइन है, वो भी वहां पर बिछ चुकी है। ये काम कंप्लीट हो चुके हैं। पचपदरा रिफाइनरी के संदर्भ में इतनी ही जानकारी थी और इसमें से 2-3 चीजें आपके पास हैं जो क्वेश्चन बना सकती थी, तो मैंने उनके ऊपर आपको बात बता दी और साथ में याद भी करवा दी है। आगे बढ़ जाइए भैया साथ के साथ ही। 100 दिवसीय कार्य योजना और एवं बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो जब पहली बार उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, इससे पहले बीजेपी से अगर हम लोग देखें तो वसुंधरा राजे ही रहे थे। और अभी रिसेंट में तो जो पार्टी पहले थी, कांग्रेस थी। अभी की अगर हम लोग बात करना चाहें तो भजनलाल शर्मा जी बीजेपी से बन के आए हैं। इस बार पार्टी चेंज हो गई है। राजस्थान का ये नियम रहता है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, चलता रहा है। ये नॉर्मल सी बात है, सब लोगों को यही पता है कि चेंज होता है, तख्ता पलट होता है एकदम से इधर, ठीक है। तो इसमें उनकी क्या क्या खास बातें थी।
मॉनिटरिंग करेंगे और अन्य घोषणाएं ये सब ठीक है, ये भी चलता रहा है। कुछ खास बात हो जो लगे कि हाँ पेपर में आने लायक है अपने पास में, उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पर आधारित तकनीक अपनाएं, चलता रहता है वो, ठीक है। खेल कोटे के तहत दी जाने वाली नियुक्तियों के नियमों से स्पष्टीकरण, ये भी ठीक है, ये तो सामान्य बात है। ये एक काम की बात है जो आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये सूर्योदय जो योजना है वो किसके लिए बनी हुई है, घरों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए हुई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ध्यान रखिएगा इसका कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो घरों में सोलर प्लांट लगाने के लिए है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनता हुआ दिखेगा कि आपके पास में जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है जिसमें सोलर प्लांट कहाँ पर लगाने हैं, घरों पर लगाने हैं। वापस से बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, वापस से बोलो मेरे साथ में, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, वापस बोलो मेरे साथ, मैं सुन रहा हूं आप लोग को, आप बोल नहीं रहे हो, साथ के साथ बोलो, सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की अगर मैं बात करना चाहूं तो ये किसके लिए है, घरों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए है। अब इससे बहुत सारे फायदे होंगे, बिजली की खपत जो है वो कम हो जाएगी और आपके पास जो बिजली आ रही है नॉर्मल तरीके से वो तो है ही से, और इससे एक्स्ट्रा में मिलती रहेगी आपके पास, तो बिजली का बिल भी कम हो जाएगा, तो अच्छा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस पर्पज से, ताकि घरों पर सोलर पैनल लग जाए, ठीक, ये है आपके पास। ये तो यहां तक की बात हो गई, ठीक है। फिर आते हैं अगली वाली पे, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। अब ये बात मुझे बताओ कि भैया आंगनबाड़ी की बात हुई है, ठीक है, आड़ी बाड़ी नहीं है ये, आंगनबाड़ी है, ठीक है। अब आंगनबाड़ी की अगर हम लोग बात करना चाहें भैया तो आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, तो महिला एवं बाल विकास विभाग, इसका ध्यान रख लेना, महिला एवं बाल विकास, ठीक है। यहां से ध्यान रखने का कि आंगनबाड़ी का ये जो एक तरीके से हम लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट है, ये किस डिपार्टमेंट का है, तो वो आपके पास में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है ये। इसमें महिलाओं की डेवलपमेंट के लिए मॉनिटरिंग होती है और जो बच्चे हैं बच्चों को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस चीज के ऊपर भी उनकी मॉनिटरिंग होती है। तो ये डिपार्टमेंट ही है जो आंगनबाड़ियों को रन करता है, उनको संचालित करता है, उनके थ्रू ये जहां पर भी महिला है कहीं पर भी है, ठीक है, या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनका प्रॉपर डेटा इनके पास होता है, हर चीज इनके पास होती है और उनसे ये पूरा मॉनिटरिंग करते हैं कि सब सारे बच्चे जो है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते रहे और साथ ही साथ में कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो कुपोषित हो या जिसमें पोलियो वगैरह की दिक्कत हो। ये सारे काम अगर हम लोग देखें तो ये इनकी ड्रेस होती है, महिला बाल विकास विभाग की अगर हम लोग देखना चाहते हैं इनकी ड्रेस है, ये उनकी जो कार्यकर्ता है उनकी ड्रेस है, ठीक है। तो ये हर चीज में मतलब प्रॉपर तरीके से उनको मॉनिटर करते रहते हैं, साथ के साथ उनको देखते हैं, ये इनका एक हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी उद्देश्य इनका रहा है शुरू से। अब इसको लेके कुछ बात हुई कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण हुआ है, उप मुख्यमंत्री ने नन्हे मुन्ने को दुलारा, उनसे प्यार मोहब्बत करी है, ठीक है, तो ये वहां पर बात हो गई है। अब यहाँ पर आई है कौन, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तो उनकी बात हो रही है, तो ये बैठे हैं यहाँ पर जो कौन है भैया, दिया कुमारी जी है, ठीक है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, ठीक, ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज एक चुनौती है, इससे प्लेनेट को बचाने के लिए हमें युद्ध की तरह इन चुनौतियों से लड़ना होगा। उन्होंने कहा है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में राजस्थान अग्रणी प्रदेश बनने के लिए कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग और आउटलुक के समन्वय से सोमवार को इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एवं अवार्ड्स राजस्थान 2023, रुक जाओ इसको मेरे को ऊपर करने दो, ये काम की चीज लग रही है, ठीक है, इधर देखो भैया। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट समिट एवं अवार्ड्स राजस्थान 2023 के सेकंड एडिशन के जयपुर स्थित होटल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उक्त विचार व्यक्त किए, ठीक है, इतना काम का भी नहीं था, बट इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ठीक है आप याद रखने में रख सकते हो, बाकी इतनी काम की चीज मुझे नहीं लग रही है, ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार 2024 के आवेदन की अंतिम तिथि 29 फरवरी है, अगर किसी को चाहिए तो कर देना भैया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये जो अब ये यहाँ से अच्छा एक क्वेश्चन बन के आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार ये किसके माध्यम से दिया जाता है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार
किस डिपार्टमेंट के माध्यम से दिया जाता है, कौन सा विभाग है जो इस अवार्ड को देने का काम करता है, तो वो आपके पास में है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार 2024 के लिए 29 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, अभी ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत, कौन है भैया? गहलोत जी हैं। पुराने वो कांग्रेस वाले गहलोत जी नहीं थे, अब ये बीजेपी वाले गहलोत जी अलग है, ठीक है। तो ये श्री अविनाश गहलोत ने बताया कि आवेदन पत्र निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निर्धारित प्रपत्र में डाक अथवा व्यक्तिश जमा करवाए जा सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार क्यों दिया जाता है, उसका रीजन बताओ, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओगे। ये एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इस चीज के लिए आप लोग R&D करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और लगभग कम से कम मेरे को 5 ऐसे कमेंट मिलने चाहिए जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया हो, तभी जाके मैं इसकी अगली सीरीज लेके आऊंगा और इसको कंटिन्यू रखूंगा। ठीक बेटा, तो ये काम आप लोग के लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग को करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक निरीक्षण था, ये था राजस्थान विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ हुआ है भैया। विज्ञान महोत्सव अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये यहाँ पर विज्ञान महोत्सव की बात हो रही है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान राजस्थान श्री जयपुर के परिसर में सोमवार को राजस्थान विभाग महोत्सव का शुभारंभ वन पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा द्वारा किया गया है। देखो कितने बड़े मंत्री हैं ये, इसका आइडिया यहाँ से लगा लेना आप लोग, ठीक है। वन पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रौद्योगिकी। राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा, तो अभी जो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके पास में ये वन पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी जो मंत्री है, राज्य मंत्री, उनकी बात हो रही है, तो वो अभी श्री संजय शर्मा है, ठीक है। 26 से 28 फरवरी तक ये आयोजित होगा। तो आपके पास ये अच्छा क्वेश्चन है कि हाँ 26 से 28 फरवरी तक हम लोगों ने कौन सा दिवस मनाया था, तो वो आपके पास में था विज्ञान दिवस। भैया ध्यान रह जाएगा, आराम से ध्यान रखना कि 26 से 28 फरवरी तक हम लोगों ने विज्ञान महोत्सव मनाया था। अच्छा, एक और होता है विज्ञान दिवस। मैं बात करूं आप लोगों से विज्ञान दिवस को लेके, तो मुझे बताना भैया विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बताओ फटाफट से, अगर किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ, नहीं तो ये बता दो कि भैया किस चीज के उपलक्ष्य में हम लोग इसको मनाते हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके उपलक्ष्य में हम लोग ये मनाते हैं। नेशनल साइंस डे, उसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो नेशनल साइंस डे बोला जाता है बेटा, ठीक है। फटाफट से बताओ तो मजा है। चलो डेट आप लोग मुझे बताना, बाकी मैं ये बता देता हूँ कि जो डॉक्टर CV रमन है उनके लिए मनाया जाता था विज्ञान दिवस की, अगर हम लोग बात करना चाहें, ठीक है। जो विज्ञान दिवस है, ये 2 काम आप लोगों के छोड़ के जा रहा हूं, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। विज्ञान दिवस हम लोग डॉक्टर CV रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसीलिए उनको उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो CV रमन के ही लिए अगर हम लोग बात करें तो विज्ञान दिवस मनाते थे, और कब मनाते हैं ये आप लोग मुझे बताना। 2 मैंने हम आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं, दोनों ही आप लोग मुझे करके बताना। हाँ, एक थोड़ा सा हिंट छोड़ के जाता हूँ, इसी के आसपास कहीं मनाया जाता है, ये ध्यान रख लेना। इस डेट के आसपास ही विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मैं राष्ट्रीय बात कर रहा हूँ, यानी कि नेशनल लेवल की जो बात कर रहा हूँ, यहाँ इंडिया में बात कर रहा हूँ, बाहर क्या है वो अलग चीज है, बट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये उसका हिंट दे रहा हूँ कि आपके इसी चीज के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है, उसकी जो डेट है इसी के आसपास है। बाकी इतना जरूर है कि विज्ञान दिवस हम लोग CV रमन की वजह से मनाते हैं, उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और इसलिए ऐसा हुआ था। वो भारत के पहले हम लोग कह सकते हैं व्यक्ति थे जिनको उस टाइम पे फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। चलिए अब ये 2 काम आपके लिए छोड़े हैं, वो आप लोग करना, ठीक। 26 से 28 फरवरी 2024 तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव का उद्देश्य वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, युवाओं और उद्योग जगत में जुड़े विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है, जिससे विज्ञान के क्षेत्र में नवीन आयाम स्थापित किए जा सके, ठीक। तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, अपने आप में बहुत अच्छी बात थी, ठीक थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देखो, बातों बातों में कुछ और नया आ गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राजस्थान में 2000 अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो PM किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम बात करना चाहें तो उनको 2000 रुपए की अतिरिक्त सहायता, ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है। तो उसमें वो किसके लिए बनी हुई है, किसानों के लिए बनी हुई है। तो अब पात्र किसानों को 6000 के स्थान पर 8000 प्रतिवर्ष मिलेंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अब पहले कितनी थी, 6000 थी,
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की अगर हम लोग बात करना चाहें तो उस कंडीशन में उनको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते थे, लेकिन अब वो बढ़ाकर कितने कर दिए गए हैं, 8,000 रुपये कर दिए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में पहले 6,000 मिलते थे, अब 2,000 और बढ़ा दिए, कितने हो गए, 8,000 हो गए। तो 8,000 रुपये उनको मिलते हैं। अब ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक। तो ये, और उनमें टारगेट कितना रखा है, प्रतिवर्ष 1,400 करोड़ की सहायता दी जाएगी सब किसानों को मिला के, ठीक। ये एक नॉर्मल बात है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा और कह सकते हैं इंटरेस्टिंग बना लेंगे, बट जैसे जैसे आप लोग का सपोर्ट होगा, तो अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन इस तरह से कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जितना हो सकता है आप लोग करने की कोशिश करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, और प्यारे प्यारे कमेंट करना चाहो तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं फिर।